आज हम सिद्ध करने जा रहे हैं थेल्स परी में। किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा इन दो भुजा को समान अनुपात में विभाजित करती है। एक त्रिभुज है ए बी सी, इसको बी सी के समांतर डी ई खींचे। अब सिद्ध करते हैं। दिया है त्रिभुज ए बी सी में एबीसी में दिया है बीसी समांतर डीई, बीसी समांतर डीई है। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है कि एडी बट्टा बीडी या डीबी बराबर एई बट्टा ईसी। सिद्ध करना है एडी बट्टा बीडी बराबर एई बट्टा ईसी। इसमें रचना करना है। रचना बिंदु डी से ए सी पर लंब डालना है। बिंदु डी से डीएम लंब एसी एंड ई से ईएन लंब एबी पर डाला और फिर डी से सी को मिलाएं। डी से सी को मिलाएं और बी से ई को मिलाएं। रचना लिख लिए, फिर अब इसको हम करते हैं। डी से एसी पर लंब डीएम, ई से एबी पर लंब ईएन लंब और फिर डी से सी को मिलाएं। फिर बी से ई को मिलाएं। अब प्रमाण त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार गुने ऊंचाई, तो 1/2 गुने आधार। त्रिभुज ए डी ई का आधार हो जाएगा ए डी 1/2 आधार गुने ऊंचाई मतलब लंब हो जाएगा। इसको पर लंब है ईएन समीकरण फर्स्ट। फिर त्रिभुज डीईबी का क्षेत्रफल, त्रिभुज डीईबी का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 आधार गुने ऊंचाई, तो 1/2 इसका आधार हो जाएगा डीबी इसका भी ऊंचाई हो जाएगा ईएन समीकरण 2। फिर समीकरण फर्स्ट डिवाइड सेकेंड, समीकरण फर्स्ट डिवाइड सेकेंड करने पर तो हो जाएगा त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बट्टा त्रिभुज डी ई बी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने एडी गुने ईएन बट्टा 1/2 गुने डीबी गुने ईएन से ईएन खत्म, 1/2 खत्म। फिर बचा
त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज डी ई बी का क्षेत्रफल, और इधर बराबर में ए डी बट्टा डीबी, समीकरण 3। अतः फिर से त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार, तो आधार अबर ए ई को मानना है, ए इसको पर लंब का डी एम, लंब मीन्स ऊंचाई, डी एम, समीकरण 4। फिर त्रिभुज डी ई सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज डी ई सी का क्षेत्रफल 1/2, इसका आधार हो जाएगा ई सी गुने इसका अभिलंब हो जाएगा डी एम, समीकरण 5, समीकरण 4 डिवाइड 5, समीकरण 4 से 5 में भाग देने पर हो जाएगा त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज डी ई सी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने ए ई गुने डी एम बट्टा 1/2 गुने ई सी गुने डी एम से डी एम खत्म, 1/2 खत्म। अब बचा है त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बट्टा त्रिभुज डी ई सी का क्षेत्रफल बराबर ए ई बट्टा ई सी, समीकरण इसको मान लेंगे 6। फिर समीकरण थर्ड और 6 करने पर, थर्ड क्या है, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज डी ई सी का क्षेत्रफल बराबर ए डी बटा डी बी, और 6 क्या है, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज ए डी का क्षेत्रफल बराबर ए बटा ई सी, तो इसको कर देने पर हो जाएगा ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ई सी। प्रूव्ड, यही प्रूव्ड करना था, एथेल्स प्रमेय सिद्ध हो गया।